वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 17 में आज हम देख रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। इससे पहले हमने यूनिक कंस्ट्रेंट और नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो चेक कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कंडीशन और एक्स्ट्रा कंडीशन टू वैलिडेट द डेटा। मतलब ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कंडीशन रहता है कॉलम में, ये मतलब कॉलम में एक्स्ट्रा कंडीशन को अप्लाई करता है डेटा को वैलिडेट करने के लिए। अब वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है उसको समझने से पहले हम यहाँ देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो कुछ सिंटेक्स ऐसा है, बाकी अभी तक हमने जो दो कंस्ट्रेंट पढ़ा नॉट नल और यूनिक, उसका कोई सिंटेक्स नहीं है, बट चेक कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स है। अब उसमें क्या होता है, ये अप्लाई तो होता है कॉलम में, ठीक है। तो जिस तरीके से हम डेटा टाइप को अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से चेक को भी हम कॉलम नेम के साथ अटैच करते हैं, जिस तरीके से डेटा टाइप को अटैच करते हैं। तो कंस्ट्रेंट इसका डेटा टाइप क्या है, चेक कंस्ट्रेंट का चेक होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम कुछ कंडीशन लगाते हैं और फिर सेमीकोलन के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाते हैं, फिर सेमीकोलन के साथ उसको एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक लेट्स सपोज कि हमें उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड को इस टेबल पे ऐड करना है जिनका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो। मतलब जो एलिजिबल हो वोटर के लिए, ठीक है, जो एलिजिबल हो चुके हैं या जो वोटर 18 से ज़्यादा हो, ये समझिए, जिनका एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड को हमें इस टेबल पे एंटर करनी है, ठीक है। मतलब जिनका एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो। मैंने कुछ गलत लिखा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसको मैं लिख रहा हूँ व्हाट द हेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये होना चाहिए था, ठीक है। हाँ अब सही है। ओहो, फिर वही, ठीक है, ये होना चाहिए था, जिनका एज 18 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, बस उन्हीं का डेटा को इस टेबल पे हमको एंटर करना है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा है और नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा है। अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा है तो अभी मान लीजिए अभी नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा। अगर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाके जरूर देखें, ठीक है। तो अभी बस ये ध्यान दीजिए कि अभी इस टेबल पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, ठीक है। और हमें ऑर्डर है कि इस बंदे को बोला गया है कि इस टेबल में सिर्फ उसी का डेटा एंटर करो जिसका एज 18 हो और 18 से ज़्यादा हो, बस यही है, एंटर करने के लिए बोला गया। लेट्स सपोज कि इसने क्या किया, रोल नंबर 1 का डेटा एंटर किया, अब यहाँ पे 12 लिख दिया। रोल नंबर 2 का यहाँ भी डेटा कुछ एंटर किया, अब यहाँ पे एज में ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ 17 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20, लेट्स सपोज ये हमारा 18 है, ठीक है। तो ये डेटा एंटर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिल किया हुआ है डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा कंडीशन क्या है कि हमें जो एज एंटर करना है ना स्टूडेंट का, वो 18 से मतलब 18 के इक्वल हो या 18 से ज़्यादा हो। यही हमारा एक्स्ट्रा कंडीशन होता है। मतलब एज तो एंटर करना ही है, तो वो तो सिंपल था, कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम एक्स्ट्रा कंडीशन क्या कर रहे हैं, एक अलग कंडीशन दे रहे हैं कि जो एज होगा ना आप, वो 18 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 18 से ज़्यादा का हमें करना है। तो लेट्स सपोज, तो अब बंदा ने एंटर कर दिया, अभी चेक कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, ठीक है। अब वो यहाँ सबमिट कर दिया, ठीक है। जैसे सबमिट का बटन प्रेस के सारे भरने के बाद यहाँ पे
इस बटन को प्रेस किया तो वो जो सारा डेटा है वो कहाँ सेव हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया। और फर्दर जब हमें मान लीजिए अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें वोटर लिस्ट को तैयार करना है कि कौन कौन, अब जितने स्टूडेंट है सबका वोटर कार्ड बनाना है हमको, ठीक है। तो हमें पता है कि इस टेबल में उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जो जिनका एज 18 है या उससे ज़्यादा है। लेकिन क्या किया इस बंदे ने, गलती से यहाँ 12 ईयर्स का भी बंदा को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब इसको निकाला गया, इस टेबल को यहाँ से सर्च करके निकाला गया तो देखा गया कि अरे इसका तो 12 है, इसका तो वोटर आईडी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब कंडीशन जो था उसको मैच नहीं किया, तो मतलब इस बंदे का वोटर कार्ड तो नहीं बन पाएगा। मे बी यहाँ तो सिर्फ 4 रिकॉर्ड है, अगर टेबल बहुत बड़ा रहा और गलती से कुछ और मतलब 5-6 मतलब 60-70 स्टूडेंट का मतलब अगर 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो मान लीजिए 50 से 60 स्टूडेंट का अगर डेटा एज 18 से कम हो रहा तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वोटर आईडी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब अगर यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे इस एज पे इस कॉलम पे अगर हम चेक कंस्टेंट को लगा दे, सीसी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, चेक कंस्टेंट लगा देते तो अब यहाँ पे क्या होता, ठीक है, जैसे ये बंदा और चेक कंस्टेंट लगाता तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखते उसको देखिए, ठीक है। जैसे हम इधर पे अगर हम लगाते थे तो सीधे नॉट नल लिख देते थे, अब इसको यहाँ पे कैसे लिखते वो देखिए। इसे मेरा एज है ना तो हम लिखते एज, ठीक है, और कैपिटल है, चलिए कैपिटल ही लेता है, एज हो गया। फिर हम लिखते चेक क्या करते, चेक करते, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, ये एज और ये एज सेम है, मतलब ये जो कॉलम नेम है और जो कॉलम नेम का जो वैल्यू होगा ना वो इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, तभी ये वहाँ पे एंटर होगा। लेट्स सपोज ये कंस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये कंस्टेंट यहाँ पे लगा हुआ था टेबल में। अब जैसे इसने सबमिट करा ना तो वो जो एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है वो एरर मैसेज शो करेगा। क्या करेगा कि जो यहाँ पे एज 12 है वो कंडीशन से मैच नहीं कर रही है, तो इसको तो पता चल जाएगा सबमिट करने के टाइम ही कि नहीं यहाँ पे ये 12 है तो ये 12 ईयर्स, मतलब हम इसको 12 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस रिकॉर्ड को हटाएगा यहाँ से, फिर उसको फिर सबमिट करेगा और जब इसको रिट्राइव किया जाएगा तो इसमें सारे जो डेटा होंगे वो स्टूडेंट के वो या तो एज 18 होगा उनका या 18 से ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और कंडीशन में लगा दूंगा आपके लिए, अगर ठीक है यहाँ पे एक लेट्स सपोज फ़ोन नंबर, ठीक है, हम जानते हैं कि फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, ठीक है, फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है। अगर हमें यहाँ पे एक सपोज कि फ़ोन नंबर का भी एक कॉलम होता तो फ़ोन नंबर के लिए हम किस तरीके से चेक कंस्टेंट को अप्लाई करते, तो हम लिखते फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते, जैसे हमने वहाँ पे एज पे क्या किया था, कॉलम नेम को ले लिया था, ठीक है, कॉलम नेम को ही ले लिया था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते, मतलब फ़ोन इक्वल टू कंडीशन हम 10 नहीं लगा सकते। मतलब क्यों नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमने 18 लिखा था तो वो एक वैल्यू था जिसको कंपेयर किया जा रहा था, जो यहाँ पे वैल्यू एंटर हो रहा था, ठीक है, तो वो कंपेयर हो रहा था। लेकिन अगर हम फ़ोन इक्वल टू 10 लिख देना तो मतलब अब ये दोनों को हम बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब इसका भी वैल्यू हमें 10 लिखना होगा तब जाके बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका फ़ोन नंबर ये है, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू आप ही सोचिए और ये वैल्यू इक्वल है, नहीं, तो इसके जगह हमें क्या लिखना होगा, तो हम जानते हैं कि फ़ोन नंबर कितना डिजिट का होता है, 10 डिजिट, मतलब उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 डिजिट की होती है, तो हमें लिखनी होगी लेंथ, ठीक है, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लेंथ। अब किसकी लेंथ चाहिए हमें, फ़ोन की, हाँ अब सही है। इसमें अब इस फ़ोन, अब हमने क्या बोला, हमने किस कॉलम पे लगाया है, फ़ोन नंबर वाले कॉलम पे, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं होता, यहाँ पे चेक होता, चेक करना था, चेक करो किसका, इस फ़ोन का लेंथ चेक करो। अब इससे पहले क्या होगा मालूम है, यहाँ पे फ़ोन होगा,
ठीक है, इस तरीके से हम डेटा टाइप को लिखते हैं, मतलब सॉरी कंस्ट्रेंट को लिखते हैं। जिस तरीके से डेटा टाइप को लिखते हैं ठीक उसी तरीके से हम कंस्ट्रेंट को भी लिखते हैं। मतलब यहाँ पे कॉलम नेम रहता है, फिर कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना है, नॉट नल लगाना है, यूनिक लगाना है, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे चेक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फ़ोन नंबर एंटर किया गया, मतलब मान लीजिए 9876532210, ये एंटर किया गया, ठीक है, ये एंटर किया गया। तो अब क्या एंटर जब हुआ तो वो एक फंक्शन के अंदर है, किस फंक्शन के अंदर है, लेंथ फंक्शन के अंदर। तो लेंथ फंक्शन क्या करती है, जो भी इस पैरेंथेसिस स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर पास हुई उसको वो काउंट करता है। तो काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वो 10 डिजिट इसके अंदर एंटर है। तो अब इस लेंथ की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो क्या 10 10 के बराबर है, तो हाँ 10 10 के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम फ़ोन नंबर को एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0 को भी हम हटा देते हैं। तो अब काउंट कीजिए कितना नंबर है, 9 नंबर है। तो अब इसके अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके अंदर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो क्या 9 इक्वल टू 10 है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर होता और इसने यहाँ पे 9 डिजिट ही नंबर को एंटर किया होता, तो जैसे वो सबमिट करता ना तो उसे एक एरर मैसेज शो होता कि नहीं, जो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर किए हैं वो उसकी जो लेंथ है वो 10 डिजिट से कम है। तो यूजर को पता चल जाता जो सबमिट कर रहा है, ठीक है, उसको पता चल जाता कि जो हम फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 10 डिजिट से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो एक साथ मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो भी यहाँ पे मार्क्स एंटर होगा, लेट्स सपोज जो मार्क्स यहाँ पे एंटर होना है वो 70 से ज़्यादा हो और 95 से कम, वो मार्क्स को ही सिर्फ हमको एंटर करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लगाएंगे, तो मार्क्स कॉलम कौन सा है, मार्क्स कॉलम है मार्क्स, ठीक है। हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे, यहाँ सॉरी सेमीकोलन होगा, ठीक है। चेक करना क्या, जो मार्क्स एंटर होगा, ठीक है, जो मार्क्स तो एंटर होगा ना। अब ये मार्क्स तो एक वैल्यू होगी, तो हमें लेंथ तो फाइंड नहीं करना है, मार्क्स को कंपेयर करना है किससे, या तो 70 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगा देंगे और क्या जो मार्क्स होगा वो किससे लेस देन 95, ठीक है। अगर एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जो मार्क्स होगा सिर्फ उसी मार्क्स को इस कॉलम पे लेगा जिसका मार्क्स 70 से ज़्यादा होगा जिस स्टूडेंट का, और 95 से कम होगा, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो सिर्फ वही मार्क्स यहाँ पे एंटर होगा, या इससे ज़्यादा 95 से ज़्यादा या 75 से कम, वो मार्क्स एंटर ही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। होप कि आपको चेक कंस्ट्रेंट समझ में आया होगा, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसे हम टेबल में कॉलम नेम के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी भी आपके पास है, मेल आईडी अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी आपको लिख देता हूँ। इस मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए, अगर कुछ और भी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे भी आ सकते हैं, ब्लॉग पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, और ब्लॉग का नाम है सेम है, यही है, कोडिंग मोमेंट्स। ब्लॉग का भी नाम कोडिंग मोमेंट्स है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका यह फ़ायदा हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं तो खुद से कहीं तक पहुंच नहीं सकता हूं। अगर आप इसे देख रहे हो, इसे अगर ये आपको समझ में, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सबका भला हो जाए, सबका जो एजुकेशन है वो सबके लिए हो, सबके लिए फ्री हो जाए, ठीक है। तो आप अपने तरफ से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो और वो आगे शेयर कर दे। और अगर अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो आप लाइक कर दे। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज़, जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ आप उसका प्लीज़ रिप्लाई उसे कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस तरीके से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और
आने वाले लेक्चर में भी हम देखेंगे फिर चेक कंस्टेंट के बाद प्राइमरी की कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।